क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसा इतना क्यों जरूरी है? आज कोई भी रिश्ता पैसे के बिना नहीं निभाया जा सकता और कई केसेस में तो थोड़ा भी नहीं जा सकता। कभी कभी तो पैसे के बिना दोस्त या समाज पूछता तक नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बात तो सही है। इनफैक्ट हमारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट आचार्य चाणक्य ने भी अपने एक सूत्र में यही कहा कि वित्त बिना सब शून्य है, धन के अभाव में सब कुछ जीरो हो जाता है। यानी व्यक्ति हो या देश, पैसा सबके लिए जरूरी है। बट क्या आप जानते हैं, दुनिया की लगभग 2/3 संपत्ति मात्र 1% लोगों के पास है, जबकि बॉटम 50% के पास केवल 3% संपत्ति है। और ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का गैप है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पर अगर हमें इसी 1% में आने का मौका मिल जाए तो क्या हम अल्ट्रा रिच नहीं बनना चाहेंगे? और फिर गलत भी क्या है इसमें? आजकल के सिनारियो में तो एजुकेशन, स्टार्टअप्स, बिजनेसेस, ये सब मेहनत पैसे कमाने के लिए ही तो होती है। लेकिन धन संपत्ति कमाने के तरीके सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। कई इन्फ्लुएंसर्स बेसलेस और एक्सप्लिसिट कंटेंट सेल कर रहे हैं। और देशों की बात करें तो जियोपॉलिटिक्स, वॉर्स, सरकारें बदल देना, नैरेटिव सेट करना, यहां तक कि टेररिज्म को भी धन संपत्ति कमाने का जरिया बना रहे हैं। ये अमीर गरीब दोनों ही तरह के लोगों के लिए हानिकारक है। इसीलिए यह प्रश्न उठता है कि ऐसा नहीं है कि धन का कॉन्सेप्ट नया है और इसे एकत्रित या उपभोग करने का चलन भी नया है। लेकिन 18वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आरंभ हुआ तो मास प्रोडक्शन के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ी, जिस कारण उस समय के धनी लोग निवेश करने की वजह से पहले से भी अधिक धनी हो गए। इस इकोनॉमिक सिस्टम को हम कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें पैसे से पैसा कमाने की अंधी दौड़ है और जो जितना कमाए वह धन उसी का। इस वजह से कट थ्रोट कंपटीशन स्टार्ट हो गया, जिससे गरीब और गरीब होता गया और धनी और धनी। अमीर विलासिता में लग गए, वही गरीबों में बेसिक नेसेसिटीज का भी अभाव हो गया, जिससे सोसाइटीज में मर्डर्स, थेफ्ट्स, डिप्रेशन, टीनेज प्रेगनेंसीज में तेजी से बढ़ोतरी हो गई। इसीलिए कैपिटलिज्म के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक नई सोच ने जन्म ले लिया, सोशलिज्म, जिसमें यह प्रचलित किया गया सब अमीर चोर है। यहां तक कि कार्ल मार्क्स ने तो यह कह दिया, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, प्रॉपर्टी ओनर्स आर थीव्स। सोशलिज्म के अनुसार धन समस्त समाज का है, जो कि सब में बराबर बंटना चाहिए। लेकिन आज जो इस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, उनमें से अधिकतर ने खुद बहुत धन संग्रह किया हुआ है। पर सोशलिज्म के एक्सपेरिमेंट में बिजनेस सरकारें चलाने लगी, कॉम्पिटिटिवनेस और इफेक्टिवनेस तो जैसे खत्म सी हो गई। इनोवेशन और इन्वेंशन की जगह चापलूसी और मुफ्तखोरी ने ले ली और सरकारी दफ्तरों में करप्शन बढ़ता ही चला गया। यानी एक प्रकार से धनिक चोर की जगह काम चोर पैदा होने लग गए। सोशलिज्म ने कैपिटलिज्म की मूल सोच को तो चैलेंज किया, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं ला पाया। और कैपिटलिज्म फिर इवन कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटीज का भी पार्ट हो गया है। इसीलिए सिर्फ 100 से 150 सालों के बीच ही हमें तीसरे सिस्टम पे जंप करना पड़ा, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें वेल्थ बिल्डिंग, इनोवेशन, हार्ड वर्क को तो प्रोत्साहित किया ही गया, साथ ही साथ गरीबी को दूर करने के प्रयास भी किए गए। एक तरफ अमीर लोगों को निवेश करने की और अधिक से अधिक धन कमाने की छूट दी गई, तो दूसरी ओर गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क शिक्षा, आरक्षण भी इंट्रोड्यूस किए गए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अप्लाई किया गया, यानी जिसने जितना अधिक कमाया उसी के अनुसार टैक्सेस, मिनिमम वेजेस और सब्सिडी के भी प्रावधान लाए गए।
इस सिस्टम से सर्टेनली कुछ देशों ने मल्टीफोल्ड प्रोग्रेस की, जैसे यूएस, चाइना, जापान पर बेस्ट ऑफ बोथ इकोनॉमिक सिस्टम्स के साथ साथ उन्हें वर्स्ट ऑफ बोथ सिस्टम्स को भी देखना पड़ा। मिक्स्ड इकोनॉमी में टैक्सेस के थ्रू मनी कलेक्शन तो हुए, लेकिन उसकी स्पेंडिंग सोशलिस्ट पॉलिसीज के चलते सरकार के द्वारा ही की गई, जिसके चलते फ्री एजुकेशन तो मिली, लेकिन एजुकेशन का प्रोसेस इफेक्टिव नहीं बन पाया। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स तो एलोकेट किए गए, लेकिन करप्शन के कारण उनकी कॉस्ट्स मल्टीफोल्ड हो गई। यहाँ तक कि कुछ देशों ने तो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को फेवर करने के लिए वॉर्स भी इनिशिएट करवा दिए। कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज के थ्रू टैक्सेशन में ऑफशोर लोकेशंस के माध्यम से प्रोग्रेसिव टैक्सेस का भी तोड़ निकाल लिया गया। इस कारण जिनसे टैक्सेस का कलेक्शन करना था, उन्हें ही कम टैक्सेस पे करने का तरीका मिल गया। नॉट जस्ट दैट, कंपनीज लेसर डेवलप्ड नेशंस में चीप लेबर हायर कर उन्हें एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। कोविड टाइम्स को अगर देखें तो यदि यूएस की सरकार इंडिपेंडेंटली काम करती तो क्या फार्मा कंपनीज को प्रेडेटरी प्राइसिंग और टर्म्स पे वैक्सीन को सेल करने देती? यानी कैपिटलिस्ट इनडायरेक्टली सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही जहां कम्युनिज्म में कैपिटलिज्म है, वहां कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे, जैसे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने किया, तो उनकी कंपनीज को क्रैकडाउन फेस करना पड़ता है। अगर हम आज के इकोनॉमिक सिस्टम्स को एनालाइज करके देखें तो वह केवल दो ही पक्षों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहला अर्थ, यानी खूब पैसा कमाना, और दूसरा काम, यानी अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करते चले जाना। पर जहां आज के सिस्टम्स सिर्फ दो पिलर्स पे खड़े हैं, वहीं भारतीय अर्थतंत्र 4 पिलर्स पर आधारित रहा है। भारतीय इकोनॉमिक सिस्टम जो कि हमें नीति शास्त्रों के माध्यम से मिले, उसमें अर्थ और काम के साथ धर्म और मोक्ष का भी आधार बताया गया है। आज के सिस्टम्स में हम अपने इच्छा पूर्ति के लिए सीधा अर्थ यानी पैसे कमाने में लग जाते हैं, पर धन कमाने के साथ साथ इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं और उनका कोई अंत नहीं है। जबकि भारतीय अर्थशास्त्र इस लूप को ब्रेक कर देता है। इनफैक्ट उसके अनुसार अर्थ और कामनाओं का सीधा संपर्क होना ही नहीं चाहिए। इसके अंतर्गत इच्छा के जागृत होने पर हम सीधा धन कमाने नहीं दौड़ते, बल्कि धर्म के आधार पर यह परखा जाता है कि इच्छा अनुचित या अमर्यादित तो नहीं है, और अगर इच्छा उचित है तो वह कौन सा धर्म युक्त तरीका है जिससे उसकी पूर्ति के लिए धन को अर्जित किया जा सके। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले जरूरत है या शौक में फर्क करना आना चाहिए। मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वहीं मान लो जब खूब धन कमा लिया तो वह अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति का फ्री लाइसेंस नहीं होता। हमें उसी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए जो हमें बुरी आदतों में ना डालें और जो लाइफ के अल्टीमेट गोल मोक्ष प्राप्ति में बाधा न बने। इन शॉर्ट, धर्म के अनुसार ही धन कमाना और वही कामनाएं पूर्ण करना जो धर्म संगत हैं। आज वेस्टर्न थॉट से मिनिमलिज्म का एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ है जो कम से कम वस्तुओं के संग्रह तक ही सीमित है, जबकि भारतीय दर्शन लाइफ में एक होलिस्टिक बैलेंस लाता है। रामायण में एक ऐसा ही प्रसंग देखने को मिलता है जब जबाली मॉडर्न डे इकोनॉमिस्ट की तरह श्री राम को सलाह देते हैं कि आप क्यों धर्म का पालन कर रहे हैं, यह सब व्यर्थ की बातें छोड़ें और अयोध्या चल के राज सुख भोगें। तब श्री राम ने इस प्रस्ताव को नकारते हुए कहा, यह कोरा अर्थवाद है, धर्म और वेद की हानि करता है, इससे पाप कर्म में वृद्धि होगी और इससे किसी का भी भला नहीं होगा। आपने मेरे सुख के लिए यह बात कही है, लेकिन ये करने योग्य नहीं। मनुस्मृति में
धर्म के अनुसार धन कमाने के 5 नियम बताए गए हैं, लेकिन हमने तो कुछ अलग ही नियम बना दिए हैं। धन इस प्रकार कमाएं जिससे कि अन्य प्राणियों को पीड़ा व कष्ट न हो। लेकिन आज हमारी फूड हैबिट्स से लेके पहनावे तक, मोबाइल से लेके ऑटोमोबाइल तक देखें तो अधिकतर कंजम्पशन पैटर्न ऐसे ही हैं जिसमें एनिमल्स, नेचर और मरीन लाइफ को नष्ट किया जा रहा है। इसी के साथ हमने चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाया है। धन संग्रह करते समय इतने ना बौरा जाएं कि आपकी देह ही क्षीण हो जाए और स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिसीजेस एंड अनटाइमली डेथ्स तो जैसे हमारी सोसाइटी का अभिन्न अंग हो गए हैं। वर्क लाइफ बैलेंस तो सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी रह गई है। स्व अर्जित धन से ही निर्वाह करें, किसी दूसरे की कमाई पर लोभ दृष्टि न रखें। जबकि हम देखें जिनके पास पावर है वो करप्शन से ऊपर की कमाई करते हैं, और जिनके पास नहीं वो समूह बना के फ्रीबीज की डिमांड करते हैं। बिजनेस ओनर है तो कम सैलरीज पे काम करवाना चाहता है, और सैलरी है तो काम चोरी करनी है। धन अर्जित किसी अनुचित या अधर्म युक्त कार्य से ना करें, और उतना ही संग्रहित करें जो निर्वाह हेतु पर्याप्त हो। अब मॉडर्न डे कॉन्टेस्ट में यह बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन यहाँ पे संग्रह की बात की गई है, जिसका अर्थ है कि अगर वेल्थ बढ़ती भी है तो जो एक्स्ट्रा धन है उसे समाज के कल्याण में लगाएं। धन कमाने के कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न न पड़े, लेकिन आज के समय में तो हमने पैसे को ही भगवान बना दिया है। इसीलिए समाज का ऐसा पतन हो रहा है। हमें हमेशा यह सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे कमाने का तरीका इन 5 चेक पॉइंट्स को पास करता है। भारतीय अर्थशास्त्र कहता है धन या वस्तुओं का प्रयोग 3 प्रकार से होता है: सदुपयोग, साधारण उपयोग, दुरुपयोग। सदुपयोग उस वस्तु की कीमत से अधिक उसके वैल्यू डिराइव करना। जैसे अगर हम फ्रूट्स कंज्यूम करने के बाद उसके सीड्स भी प्लांट कर दें तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर 4-5 कलीग्स आसपास ही रहते हैं तो प्राइवेट व्हीकल की जगह कारपूलिंग करके वर्क स्पेस जा सकते हैं। वहीं उसका दुरुपयोग, जैसे शादी में अननेसेसरी ज्यादा वैरायटी रखकर फूड वेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर साल फोन अपग्रेड करना, इवन इफ फोन सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में हो। एक प्रकार से भारतीय अर्थशास्त्र में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि किसी भी वस्तु का उपयोग चरम तक किया जाता था। जैसे गौतम बुद्ध के समय का एक दृष्टांत आता है। एक बार कौशल नरेश ने अपने 500 कर्मचारियों को 500 वस्त्र दान किए। उसी दिन शाम को बुद्ध के शिष्य आनंद ने सत्संग प्रवचन किया और भेंट स्वरूप सभी गांव वासियों ने वह वस्त्र भिक्षु आनंद को दे दिए। कौशल नरेश को जब इस बात का पता चला तो भिक्षु संघ के कोड ऑफ कंडक्ट का रेफरेंस लेते हुए उन्होंने आनंद से पूछा कि क्या 500 वस्त्र ले लेना भी संग्रह नहीं है। तब आनंद ने उन्हें वास्तविकता बताते हुए कहा कि उन्होंने वह वस्त्र उन भिक्षुओं के बीच बांट दिए हैं जिनके पुराने वस्त्र फट चुके थे। तब कौशल नरेश ने आनंद को उनके पुराने वस्त्र के बारे में पूछा, क्योंकि किसी वस्तु का पूर्ण उपयोग भी उनके कोड ऑफ कंडक्ट में निर्धारित था। तब आनंद ने उन्हें यह बताया कि उन्होंने पुराने वस्त्र से शॉल, पुराने शॉल से इनरवियर, पुराने इनरवियर से मैट, पुराने मैट से दियों के लिए बातियां बना ली हैं, जो कि प्रकाश ज्योति रूप में संदेश देती हैं कि हर वस्तु का त्याग और संयम से पूर्ण उपयोग करो। धर्म ही अर्थ का वाहक है, क्योंकि धर्म से ही विवेक उपजता है और यह समझ आती है कि वस्तु का सदुपयोग कैसे होगा। लेकिन पूर्ण सदुपयोग सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं, जनसाधारण से लेके राजाओं के लिए भी अनिवार्य माना गया।
इसके संदर्भ में श्री राम अपने समय के राजाओं को चेताते हुए कहते हैं, हे राजागणों, रामचंद्र आप सबको बारंबार नमस्कार करके यह भिक्षा मांगता है कि आप भोगों में न खोए। सुख ऐश्वर्य क्षणिक है, सार्थकता तो सिर्फ धर्म नहीं है। इसलिए आप में से प्रत्येक राजा धर्म का ही पालन करें, अपने आपसी संबंधों का आधार धर्म को ही बनाए, केवल अर्थ को सेतु बनाकर जीवनचर्या व शासन न करें। आवश्यकता से अधिक अपने ऊपर स्पेंड न करें, तो फिर आखिर एक्स्ट्रा वेल्थ का करें क्या? जो भी व्यक्ति अपने धन से निर्धनों की सहायता करते हैं, वे पुण्य और यश के प्रभाव से सदैव जीवित रहते हैं। लेकिन दान करें कैसे और किसको? वास्तव में दान श्रद्धा से, बिना किसी अहंकार और अपने आप को सिर्फ ईश्वर का निमित्त मान के किया जाता है। और हमारा दान किसी के स्वाभिमान को सुलाकर उनमें हाथ फैलाने की आदत न डलवा दें। उसे ही दें जो सही में लाचार या दरिद्र है। उन्हीं सन्यासियों को दे जो वास्तव में संसार के कल्याण में कार्यरत हैं। बेसिकली आज के समय के अनुसार कहें तो वह फ्रीबीज न हो। गौतम बुद्ध के शिष्य थे अर्थवसु, जिन्हें काफी कंजूस माना जाता था। उन्होंने अपने अधिकांश जीवन में कभी भी किसी को दान नहीं किया था। लेकिन कई वर्षों बाद जब नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था, तो अर्थवसु ने अपनी संपूर्ण जमा पूंजी उस निर्माण कार्य में लगा दी। बुद्ध द्वारा इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि आज तक उन्हें कोई कार्य इस प्रकार का लगा ही नहीं जिस पे धन को खर्चा जा सके। अर्थवसु ने सही तरीके से धन कमाया, गलत खर्च नहीं किया और दान पात्र में नहीं, पात्र को दिया। हमने देखा कि धन को निजी या समाज का मान लेना, दोनों ही विचारधाराएं असफल रही हैं। तो आखिर धन माना किसका जाए? हमारे ऋषि इसका समाधान देते हैं कि जो इन दोनों का निर्माता है, संपूर्ण धन उसका माना जाए। यानी सब कुछ ईश्वर का है, सब धरती गोपाल की। मान लीजिए आप पसंदीदा पकवान लेके घर जा रहे हैं और बीच में कोई मित्र या पहचान का मिल जाए, तो उसे छुपाकर आप किसी तरह अपने और परिवार वालों के लिए घर ले जाएंगे। लेकिन अगर वही पकवान ईश्वर के आगे भोग लगाया जाए, तो हम खुशी खुशी सब में इसको बांटेंगे, भले ही अपने लिए वह थोड़ा सा ही बचे, क्योंकि भोग लगाने से वह प्रसाद बन जाता है, उस पे ईश्वर का स्वामित्व हो जाता है। हमारी सोच स्वार्थी से परमार्थी बन जाती है। पर अपनी हर किसी चीज को प्रसाद बनाएं कैसे? ये तो इम्प्रैक्टिकल लगता है। हम अक्सर इससे सुनते हैं और कहते हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। पर यहां समझ कैसे आएगा कि सब कुछ ईश्वर का है, सब में ईश्वर है? इसके लिए तो सब में ईश्वर को देखना होगा। इसका समाधान केवल भारतीय गुरु शिष्य परंपरा ही देती है, जहां गुरु के माध्यम से हम उस सर्वव्यापी ईश्वर का अपने ही भीतर दर्शन करते हैं, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान कहा गया, और उसके बाद ही हम हर वस्तु में ईश्वर के तत्व रूप को जान पाते हैं। समय समय पर इसी परंपरा ने भारत को सुदृढ़ और समृद्ध बनाया है। रिसेंट हिस्ट्री में देखें, नंद डायनेस्टी के समय मगध में हर ओर भ्रष्टाचार, दरिद्रता और प्रजा का शोषण हो रहा था। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त अर्थात गुरु और शिष्य द्वारा ही अधर्म का अंत किया गया, धर्म और अखंड भारत की पुनः स्थापना की। इकोनॉमी के मैटर्स में हम आज के इकोनॉमिस्ट को गुरु मानते हैं, जो सिर्फ इकोनॉमी को स्टडी करके इकोनॉमी प्रिंसिपल देते हैं। वहीं हमारे ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने पहले अर्थव्यवस्था के धर्म सम्मत आदर्श दिए, जिनके आधार पे भारत का अर्थतंत्र और भारत हर प्रकार से समृद्ध बन पाया। आज एक बार फिर गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय अर्थशास्त्र का आधार लेके हम देश से दरिद्रता और भ्रष्टाचार का समूल नाश करें।
अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के बिना ना अपनाए और इस बार भारत को सोने की चिड़िया बनाने की बजाय सोने का शेर बनाए, जिससे कोई भी आंतरिक या बाहरी शक्ति उसे हानि पहुंचाने का विचार भी न कर सके। भारत माता की सदा ही जय।